हाँ जी। जी। क्या विचार हैं तुम्हारे, क्या चल रहा है आजकल? आजकल बढ़िया है, आप बताओ। एक विचार बता दो। अब तो करवा चौथ आने वाला है, मन में लड्डू फूट रहे होंगे औरतों के, हाँ बिल्कुल। है ना? बिल्कुल। तुम्हारे भी मन में लड्डू फूट रहे हैं ना? ना, मेरी तो पहली है ना। अच्छा, मेरे तो उससे तुम्हारे तो और ज्यादा फूटने हाँ, चाहिए। तो मेरी पहली है तो मेरे तो उससे ज़्यादा फूटनी चाहिए। हाँ, तो अच्छी बात है। क्या चाहिए? पर ऐसा सवाल क्यों? क्या चाहिए? सब कुछ मुझे कुछ चाहिए चाहिए होता है ना। हाँ, सब कुछ बहुत कुछ चाहिए होता है ना। हाँ। बहुत ज़्यादा है, मतलब किसी की डिमांड मुझे ये गिफ्ट चाहिए, मुझे ये गिफ्ट चाहिए, हर किसी की डिमांड होती है, ठीक है। हाँ, तो इसीलिए तो बोल रहा हूँ, सबकी होती है तो तुम्हारी भी तो है ना। तुम्हें क्या मेरी चाहिए, कोई मैं ये डिमांड पूछ रहा हूँ। मेरी कोई डिमांड ही नहीं है। क्यों? नहीं है। करवा चौथ है और पहला है। मैं मानती हूँ, चलो करवा चौथ है ना। हाँ। डिमांड होती है हर किसी की। हम्म। लेकिन जब से मेरी शादी हुई है और जब से मैं अपने ऊपर बता रही हूँ, तो अब तक जो चीजें मुझे आ रही थी, जो चीजें मुझे तुम ला के दे रहे हो, वो कहाँ से आ रही, वो भी तो तुम ही ला के दे रहे हो ना मुझे। वो तो सबका फर्ज होता है और हर आदमी ला के देता है, तो कोई नई बात तो थोड़ी उसमें है। गिफ्ट की कहाँ से बात रह गई भाई? आज कोई एक औरत किसी के ऊपर भी ले सकते हो। जो औरतें कहती है कि मैं ये भी चाहिए वो भी चाहिए, मैं उनसे एक ही बात पूछना चाहूंगी कि जिस दिन से शादी हुई है, बहुत सारी औरतें ऐसी हैं, बच्चों वाली भी हैं, बहुत सारी शादी भी कर ली है, लेकिन एक समझदारी वाली बात है, मैं भी कहना चाह रही हूँ और उनसे भी पूछना चाह रही हूँ कि मतलब अब तक जब से शादी होके वो उस घर में गई है, उन्हें किसी भी चीज की जरूरत हुई है आज तक, तो वो किसने लाके दी है? उसने किससे बोला? हस्बैंड से लाके बोला है ना कि मुझे ये चीज चाहिए। तो वो तो उसका फर्ज होता है, वो ला कर देगा तो कोई बड़ी बात तो फर्ज है होता नहीं। है, लेकिन करवा चौथ पे जो तुम गिफ्ट मांग रही हो, तो वो किसकी कमाई के मांग रही हो? अभी तो हस्बैंड की कमाई के ही मांग रही हो ना। हाँ, तो सही तो मांगती है, है? सही मांगती है। सही मांगती है। और क्यों? अरे बताओ, एक साल में एक बार त्योहार आता है तो मांगना अच्छा, चाहिए। एक बात, चलो मैं एक बात और, तुम कह रहे हो मतलब ये गिफ्ट लेने से या महंगे महंगे कपड़े बनाने से, ये बहुत सारी चीजें करने से कैसे भी फास्ट रखा जाएगा? ऐसा फास्ट नहीं रख सकते हम। ऐसे टूट जाता है। ऐसा कौन बोलता है? जब तक मैंने सुना है, औरतें ये बोलती है जब तक फास्ट टूट जाएगा अगर उन्हें गिफ्ट नहीं मिला तो। ऐसा कोई अच्छा, और अगर एक शिद्दत से एक औरत भी रखेगी ना, एक शिद्दत से, अब वो कुछ भी गहना कपड़ा उसे नहीं चाहिए, अगर शिद्दत से वो व्रत रखेगी, वो भी लगेगा। और जिस औरत को यही है ना कि बस मुझे ये भी वो भी, वो व्रत व्रत कहाँ रह गया? वो तो तुम्हारे अंदर के लालच रहेगी, करवा चौथ आएगी, मैं तो ये भी लूंगी, मैं तो वो भी लूंगी। ये तो तुम्हारा एक मतलब मन में लालच है ना कि बस मुझे तो करवा चौथ आ रही है। और उन औरतों से तो बहुत सारी औरतें ऐसी भी तो है ना, पता कि मतलब आज तक जो हमारी शादी को हमारा जोड़ा चढ़ता है, ठीक है, उसी में व्रत करती आ रही है। उनकी तो कोई ऐसा नहीं होता कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, लेकिन उनके शिद्दत होती है। अच्छा, शिद्दत का मतलब है कोई और रहता है उसे पास में बैठा के। नहीं, और वो नहीं, और मतलब तुमने पूछा है गहने कपड़े लत्ते गिफ्ट, ये क्या इन इन चीजों से ही व्रत रखा जाएगा? अगर ये चीजें नहीं रखेंगे तो व्रत, हमारा व्रत नहीं रखा जाएगा। नहीं, मैं तो ये सोच रहा था कोई औरत है, शिद्दत बहुत अच्छी है, उसे पास में बैठा के तो अच्छा होगा। वो नहीं, और फिर हमारे मन में शिद्दत है, हम शिद्दत से अगर बिगर पुराने कपड़े पहन के भी हम व्रत रख रहे हैं ना, वो लगेगा। मन में तो चल रहा है हमारे मन में तो कि भाई मुझे तो ये भी लेना है, मुझे तो वो भी लेना है, फिर तुम व्रत कर रही हो। तो तुमने तो पहले मन में कुछ और सोच रखा, तुमने ये नहीं सोचा कि मतलब करवा चौथ आ रही है कि बस भगवान या जो भी है, मतलब माता रानी मेरे पति की बस लंबी आयु करना, ये करना। अगर मन में यही चीजें लेके स्टार्टिंग में चल रहे हो, वो चीज तो ठीक है, लेकिन मन में स्टार्टिंग में पता है क्या चल रहा है? करवा चौथ आ रही है, मैं तो अपने हस्बैंड से ये भी लूंगी, मैं तो अपने हस्बैंड से वो भी लूंगी। मतलब मैं किसी को, किसी भी जो भी बहन है, माता बहन, मैं किसी को गलत नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मैं ये बोल रही हूँ जो हम इतने सारे बेफजूल खर्चे करते हैं, वो चीजें भी तो गलत है ना। कौन सा फिजूल खर्चा, कौन सा ये है भाई? बेफजूल ही खर्चे होते हैं। कैसे, बताना। मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी, किसी का तो हस्बैंड नौकरी वाला है, किसी का हस्बैंड मजदूरी कर रहा है, किसी का हस्बैंड सुबह को कमा के ला रहा है, शाम को खा रहे हैं, है ना। उनसे पूछो ना जाके। इतनी बड़ी राम कथा तुमने घोट दी, इसका कहने का मतलब क्या है तुम्हारा? कहने का मतलब ये है कि मन मैंने में सीधा सीधा ये बोला था कि औरतों को गिफ्ट चाहिए करवा चौथ पे, क्योंकि उनका हक है। काय कहा कि तुम लालच में व्रत रख रही हो, उसका मतलब फिर मतलब ये औरतों का लालच हो गया। मैं अपने ऊपर बोल रही हूँ, मेरा हाँ। पहला व्रत है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्यों? मुझे बस जो भी है जैसे भी है, तुम जब तक मेरे जो, जब तक मेरे साथ रहो। नहीं, मैं इतनी देर से जो बोल रहा हूँ इसका मतलब क्या निकला फिर?
क्या तुम क्या कहना चाह रही हो इतनी देर से? क्या तुम्हारे कहने का मतलब क्या औरतों के बारे में? मेरा मतलब औरतों के बारे में कुछ भी, किसी को कोई मतलब ये नहीं कोई गलत उसमें लेके जाए अपने उसमें माइंड में। मैं गलत नहीं बोल रही हूँ किसी भी औरत को, बस मैं ये बोल रही हूँ कि अगर जो इतने महंगे महंगे गिफ्ट औरतें अपने हस्बैंड से बोलती हैं कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, मतलब अगर ये चीजें एक तरफ अवॉइड करके अगर हम ऐसे व्रत रखें, वो फिजूल खर्चा है। हस्बैंड ने तुम्हें ला के दे दिया, लेकिन तुमने कभी पूछा है कि मतलब तुमने इतना महंगा गिफ्ट लेके आए हो, कहाँ से लेके आए हो, कितने का पड़ा है? तुमने तो बोल दिया वो लेके भी आ गया, लेकिन ये चीज भी तो सोचनी चाहिए ना। हाँ तो उसका आ गया ना गिफ्ट, उसका काम हो गया, बात खत्म हुई। तो उसे ये नहीं पूछना, उसका इतना हक नहीं है कि तुम कहाँ से लेके आओ। गिफ्ट मिल गया, तुम उसमें खुश हो तो ये तो इसका मतलब ये हो गया कि हमने तो जो व्रत रखा है, हमें गिफ्ट मिल गया, हमारा व्रत पूरा हो गया। हाँ यही तो होता है। ऐसे होता है? और ज्यादातर नहीं। फिर कैसे होता है? फिर कैसे होता है? इसमें बहुत सारी लेडीज ऐसी भी आती हैं जिनको चाहिए होते हैं, बहुत सारी लेडीज ऐसी भी आती हैं जिनको नहीं चाहिए होते हैं, ठीक है। लेकिन मैं किसी को गलत भी नहीं बोल रही हूँ। फाइनली ये बताओ तुम, मतलब क्या औरतों के मन में क्या चल रहा है? क्या इसका मतलब ये गिफ्ट वाला कॉन्सेप्ट सही है? गिफ्ट वाला मैं तो नहीं मानती। क्या है फिर? एक बात ही मैं आपसे पूछने जा रही हूँ, चलो मतलब जो मेरी ऑडियंस है मैं उनसे भी पूछना चाह रही हूँ कि मतलब हम जो व्रत रखते हैं तो हम गिफ्ट के लिए रखते हैं या पति के लिए रखते हैं? मैं आपसे पूछ रही हूँ। एक लेडीज जो व्रत रखती है करवा चौथ का, वो किस लिए रखती है? पति की लंबी आयु के लिए तो रखती है। नहीं, गिफ्ट के लिए मेरे हिसाब से। ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर तुम बताओ। हमारा जो व्रत रखा जाता है ना करवा चौथ का, वो पति की लंबी आयु के लिए रखा जाता है, ना कि गिफ्ट के लिए, महंगे महंगे गहनों के लिए, अच्छे अच्छे कपड़ों के लिए नहीं रखा जाता है। अगर वही व्रत हम पति की लंबी उम्र के लिए रख रहे हैं, शिद्दत से रख रहे हैं ना, वो हमारा व्रत माना जाता है। वो नहीं माना जाएगा कि हमें गिफ्ट चाहिए तो चाहिए। कभी भी कोई भी, मैं भी हूँ या कोई भी है, हम जो फास्ट रखते हैं हम सिर्फ पति की लंबी आयु के लिए रखते हैं, ना कि गिफ्ट के लिए, ठीक है। और मैं सभी माता बहनों से एक बात बोलना चाह रही हूँ कि मतलब जो भी ये मैं बोल रही हूँ जिसके बारे में, अगर ये चीज़ आप सोचोगी खुद भी कि हाँ मैंने कहीं गलत बोला है तो उसके लिए सॉरी। किसी को अगर मेरी बात से प्रॉब्लम हो उसके लिए सॉरी। लेकिन मैं एक बात और बोलना चाह रही हूँ कि अगर इन चीज़ों को तुम खुद मतलब सोचो कि मतलब हाँ मैं जो बोल रही हूँ, अगर तुम खुद सोचोगे तो तुम्हें खुद समझ में आएगा। ये चीज़ समझ में आएगी, सभी को आएगी। जितने भी माता बहने में, जितने भी ऑडियंस मेरे बारे में मेरी आवाज़ सुन रही है, मैं सभी के लिए बोल रही हूँ। क्योंकि खुद सोचो, क्योंकि ये गिफ्ट वगैरह ये फालतू चीज़ें तो होती है ना, फालतू चीज़ें होती हैं ये। क्योंकि अगर हम ये चीज़ें वहाँ से बचा के कहीं और खर्च करेंगे, उसको बचा के, तो वो हमारे काम में ही आने वाला है। ना कि वो गिफ्ट है, वो तो मिल गया, कुछ दिनों चला, कुछ दिनों खत्म हो गया, खो गया, वो तो कुछ दिन ही रहेगा ना। तो मैं सभी माता बहनों से हाथ जोड़कर ये विनती कर रही हूँ कि इन चीज़ों को थोड़ा सोच समझो जो मैं बोल रही हूँ। और जो भी तुम्हारी राय किसी की भी हो, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता के जाना। जो भी किसी को गलत या सही लग रहा हो, ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है।